तो वहीं अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले अमृतसर के मनदीप का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। भारतीय फौज से रिटायर्ड होने के बाद मनदीप डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे और अमेरिका तक का सफर तय करने के लिए उन्हें पनामा के जंगलों में कई दिन और रातें गुजारनी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही डंकी रूट से मनदीप अमेरिका की सीमा पर पहुंचे, उन्हें वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। खौफनाक पनामा का जंगल, पानी में पैदल चलने का संघर्ष, ऊंची लहरों के बीच नाव से सफर और घने जंगलों में सिर्फ नूडल के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। अमेरिका पहुंचने के लिए मनदीप को कई देशों से गुजरना पड़ा, लेकिन इस दौरान सबसे कठिन सफर था पनामा के जंगल का, जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। चारों ओर घने जंगल, कीचड़ से भरी जमीन और कई खतरनाक जानवर। इन सब के बीच से मनदीप अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। डंकी रूट पर दिन हो या रात, मनदीप और उनकी टीम आगे बढ़ती रही। पनामा के जंगलों में मनदीप और उनके साथियों को पेट की आग बुझाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर बड़ी मुश्किल से नूडल्स बनाए, लेकिन इस बीच नूडल्स भी गिर गए तो मनदीप ने किसी तरह से रोटी बनाई और उसे खाकर खुद को जिंदा रखा। नामा जंगल विच मैगी बनाई सी मैं ते पंडित ने, ते मैगी साडी डुल गई आ ते फिर आ रोटियां बनाईयां आ, कोलियां दिते, देख लो जी। मनदीप और उनके साथी जब पनामा के खतरनाक जंगलों से आगे बढ़े तो नाव का खौफनाक सफर शुरू हुआ। मनदीप और उनके साथियों को एजेंटों ने एक नाव में बैठाकर ऊंची ऊंची लहरों के बीच छोड़ दिया। नाव इतनी हल्की थी कि कभी भी डूब सकती थी। एक तरफ मौत की लहरें तो दूसरी तरफ अमेरिका जाने का सपना। इसी सपने ने मनदीप और उनके साथियों को हौसला दिया। मनदीप के मुताबिक इस खौफनाक रास्ते में करीब 2 महीने तक नूडल्स खाकर गुजारा करना पड़ा। इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए मनदीप अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंच गए। तब उन्हें लगा संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया और डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया गया। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए म्हारो राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरें। नमस्कार। करो आज महाकुंभ का 35वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी होने के चलते जबरदस्त भीड़ है। मेले के अब 10 दिन बचे हैं। ऐसे में परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। में खोई 15 मिनट में मिल गई। 5 मिनट में खोई 15 मिनट में मिल गई। ये व्यवस्था है योगी जी की ये टॉप की व्यवस्था है। मैंने 5 मिनट में व्यवस्था जबरदस्त है। बात से भैया आप काफी जो है दुखी लग रहे हैं। भैया खुश हो गए। नहीं, व्यवस्था जबरदस्त है। और ये सनातन का ये जो है ना तेज है सब, ये सनातन धर्म का तेज है सब। ये योगी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी हमारे देश का कल्याण है। योगी और मोदी जी ही देश को आगे ले जाएंगे, बस सही। शनिवार के दिन भी कुंभ में स्नान के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इसे लेकर प्रशासन ने न सिर्फ पुख्ता इंतजाम किए, बल्कि सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक भीड़ प्रबंधन के स्पेशल प्लान पर फोकस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ओवरपुल पर खड़ी है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु और श्रद्धालु, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कुछ अपने माता पिता को जो असमर्थ हैं उनको कंधे पे बिठा के ले रहे हैं, कुछ रिक्शे का सहारा ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से महाकुंभ परिसर में मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस दौरान महाकुंभ के संदेश का फिर जिक्र किया। व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था, मतलब कह नहीं सकते हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया।
सामान्य दिन पर सबसे ज्यादा 28 जनवरी को 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को 7.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बसंत पंचमी पर 2 फरवरी को 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं अब तक यानी 16 फरवरी तक यह आंकड़ा 52 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके बगैर कैसे होता। माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, संस्कृति, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है। और हम समभाव, समरसता का भाव, न किसी जाति धर्म विशेष नहीं, सबको एक साथ मिलकर आध्यात्मिक इस ऊर्जा से नई सामर्थ्य है, नई शक्ति है, लोगों के मन में आंतरिक ऊर्जा से नई चेतना है। कल्पवास खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुंभ के अद्भुत रंग हर किसी को सम्मोहित कर रहे हैं। न सिर्फ कुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, बल्कि हर कोई इसकी तारीफ भी करता दिख रहा है। इतना आनंद, इतनी दिव्यता, इतनी सुंदर व्यवस्था, ऐसी शांति, ऐसा निर्मल जैसा जल, और गाकर आपने सही कहा, हमारे यहाँ कहते हैं अरे तेरे बाग गंगा ऊपरी बाग जमुना, अरे बिचवा में सुरसती के धार, तब संगम बना। ये महाकुंभ का जो कोई क्षण है वो हर एक को, हिंदू को यहाँ आके अनुभव करना चाहिए। हमारे देश हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है और इसलिए हर एक को जिस तरीके से हमारे योगी जी ने अतिशय बहुत अच्छा नियोजन इस सब चीज का किया है। कुंभ में एक तरफ कल्पवासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए लाखों श्रद्धालु कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो माना जा रहा था सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या विदेशी, क्या देश। सर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया लगा? मजा आ गया महादेव के नारे लगाते लोग दिख रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या महिला, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, एकदम भव्य दिव्य संगम। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रदेश के 8 जिलों में बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान। चित्तौड़गढ़ में रतन गाडरी, बीकानेर में सुमन जाजेड़ को मिली कमान। दौसा जिलाध्यक्ष को लेकर फंसा पेच, बोले मंत्री जवाहर सिंह बेदम सूबे के मुखिया के पास लेकर जाएंगे दावेदारों के दस्तावेज। सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आज भी सुनवाई रही अधूरी। कल फिर दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। सरकार की तरफ से विज्ञान शाह ने रखा पक्ष। बजट से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सदन में गतिरोध दूर करने पर हुई चर्चा। हिंदी हमारी पहचान, मुख्यमंत्री भजनलाल बोले हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से अपनाना होगा। हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी। जैसलमेर में एसीबी का बड़ा एक्शन। 15 लाख रिश्वत लेते हुए 2 तहसीलदार ट्रैप। भड़ियाड़ा और फतेहगढ़ तहसीलदार को पकड़ा गया। नामांकन के एवज में मांगी गई थी घूस।
अमेरिका के बोस्टन में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने की भारत में ओलंपिक कराने की वकालत। कहा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश को भी मिलना चाहिए ओलंपिक की मेजबानी का मौका। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हमारे वक्त है आपके फेवरेट शो मानो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत करें आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। दरअसल विधानसभा से आज की महत्वपूर्ण खबर आई। विधानसभा में लगातार जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई। गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। अब विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार टैपिंग के मुद्दे पर सदन में जवाब दे देती है तो विधानसभा चलने दी जाएगी। खत्म हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक में क्या निकला समाधान? अध्यक्ष जी क्या है कि सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। फोन टैपिंग पर बजट के बाद जवाब देगी सरकार। अध्यक्ष जी क्या है कि सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि बिना किसी अवरोध के बजट पेश हो जाए, लेकिन विपक्ष कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर अब भी लामबंद है, जिसको देखते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि बजट से पहले अगर सरकार फोन टैपिंग के मामले में जवाब का भरोसा दिलाती है तभी गतिरोध खत्म होगा, वरना विपक्ष अपने रुख पर कायम है। सरकार की तरफ से जवाब देने की जो बात कही है, अध्यक्ष जी क्या है कि सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। क्यों हमारी जो डिमांड सिर्फ यही है कि सरकार जवाब दे और सरकार जवाब देने पे एग्री है तो गतिरोध खत्म होगा। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदेश का बजट आ रहा है उसको सुना जाए, बेवजह का गतिरोध नहीं बनना चाहिए। कि जो घटनाक्रम था उस दिन भी जो हमारी डिमांड थी और उस पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं देना और पूरे दिन जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस सरकार की तरफ से करना, वो अच्छा विषय नहीं था। सरकार के मंत्री बाहर कोई बात बोल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की परंपरा कभी विधानसभा की रही नहीं। विपक्ष सरकार के भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान का भी साफ कहना है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष खुद फोन टैपिंग पर सरकार के जवाब की व्यवस्था देंगे तभी सदन का गतिरोध खत्म होगा। के अंदर सीनियर मोस्ट मंत्री ने सरकार पे आरोप लगाया कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं। तो हमने कहा भी सरकार अपना, जब मंत्री ये आरोप लगा रहा है इसका मतलब मंत्री का आरोप नहीं है, सरकार का ही आरोप है, तो सरकार इस पे जवाब दे कि क्या वाकई टेप कराए जा रहे हैं, और टेप कराए जा रहे हैं तो कौन टेप करवा रहा है, जब सरकार ही सरकार पे आरोप लगा रही है। और अगर सरकार टेप नहीं करा रही है तो मंत्री कैसे बोल रहे हैं? मंत्री का बोलने का मतलब तो ये है कि सरकार बोले। तो इसी बात को लेकर गतिरोध था, हम सरकार से जवाब चाह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने का मन रखती है, सरकार जवाब देगी
तो हम अपना गतिरोध खत्म करेंगे। सरकार जवाब नहीं देगी तो गतिरोध जारी। विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ सरकार के भरोसे से काम नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष को बजट से पहले फोन टैपिंग मामले में सरकार के जवाब की व्यवस्था देनी होगी। अब राजस्थान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर सरकार फोन टैपिंग के मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तो सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा और अरबाज खान की रिपोर्ट।